डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट जो है बोर्स मॉडल में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। मेरे कहने का मतलब है, इफ दिस इज न्यूक्लियस which has charge Ze, around the nucleus there is an electron which is revolving around it in circular orbit। ठीक है बेटा, आप लोगों को बताना है ये जो इलेक्ट्रॉन है जो घूमता है और उसकी पोजीशन भी है, तो आपको बताना है इसमें टोटल एनर्जी कितनी होगी। इसका मतलब ये मोशन में भी है और पोजीशन भी है, इसको हाइट भी है फ्रॉम द न्यूक्लियस। आप लोगों को बताना है इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी है। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए बोर स्टेशनरी ऑर्बिट इज सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टोटल एनर्जी किन दो का सम है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। शाबाश। फर्स्ट, टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। सबको पता है काइनेटिक एनर्जी, आप लोगों को पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय के ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोर स्टेशनरी ऑर्बिट में हमने पढ़ाया हुआ है, ये मैंने निकाल के दिया है वहां पर। वी नो, आप लोग रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम में मैंने निकाल के दिया है, आप देख सकते हो वहां इक्वेशन। वी नो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, याद रखना, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन आप लोगों को जरूर याद रखनी है। कौन सी इक्वेशन? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हमने निकाली हुई है बेटा इक्वेशन, इसको याद रखना। ये निकाली हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अगर नहीं तो आप लोगों को ये निकालनी पड़ेगी साइड में पेपर में, अगर याद नहीं रहेगी तो इसका वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। सबस्टिट्यूट थर्ड इन सेकेंड, सबस्टिट्यूटिंग थर्ड इन सेकेंड। ठीक है बेटा, बताओ क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बजाय आएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। ये बन गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। आ गई ये एनर्जी काइनेटिक। अब टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर mgh नहीं, शाबाश। पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज आप लोगों को मैं यहां पर समझाता हूं। हमने निकाला हुआ है पोटेंशियल होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है आर, तो चार्ज है जेड ई, हो गया पोटेंशियल वी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बजाय के। चार्ज है जेड ई की वजह से यहां पर कितना पोटेंशियल आएगा पी पर, तो वो आएगा के जेड ई अपॉन आर। कितना पोटेंशियल है? शाबाश। पोटेंशियल कितना है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड ई है, सिंपल जेड ई चार्ज। के बजाय क्यू के बजाय जेड ई। पोटेंशियल हमें पी पर निकालना है, तो कितना आएगा पोटेंशियल पी पर? के जेड ई अपॉन यहां से यहां तक डिस्टेंस है आर। ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाला। तो पोटेंशियल है हमारे पास, शाबाश बेटा। पोटेंशियल कितना है? के जेड ई अपॉन आर मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई। ठीक है, जरा मुझे बता दीजिए क्या आएगा?
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सबस्टिट्यूट 4th and 5th इन फर्स्ट। सबस्टिट्यूट कर दीजिए 4th और 5th इन फर्स्ट। शाबाश बेटा। सबस्टिट्यूट 4th and 5th इन फर्स्ट। टोटल एनर्जी क्या आएगी? E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी हो गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये वाली पोटेंशियल एनर्जी भी लगानी है, काइनेटिक एनर्जी भी लगानी है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आगे आगे बढ़ते जाइए। E इज इक्वल टू 2r तो आएगा इसका एलसीएम, ये आएगा के जेड ई स्क्वायर आर इंटू 2 में से 2 के जेड ई स्क्वायर। एलसीएम निकाल के माइनस में से प्लस करना है एक। E इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। मगर बेटा सबको पता है हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाला हुआ है, बट R इज इक्वल टू, याद रखना बेटा, जबानी रिलेशन याद रखनी है, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई m के स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m के ई का स्क्वायर इंटू z। ये हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाला हुआ है। इसका वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए r का। E इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ कैंसल अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ये 2 1s are 2 2s are। ठीक है, इसको इस टर्म को ऊपर लेंगे, बन जाएगा E इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m के इंटू के हो गया के स्क्वायर, z इंटू जेड हो गया जेड स्क्वायर, ई रेज पावर 4 अपॉन, शाबाश, n स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा, शाबाश। फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 1, बताओ क्या आएगा? शाबाश 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 बेटा, फटाफट क्या आएगा? E इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 1 करना है, बाकी ऐसे ही रखना है, माइनस 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज पावर 4, z नहीं लिखना है क्योंकि z इज 1, ई रेज पावर 4 अपॉन n स्क्वायर एच स्क्वायर। हम nth ऑर्बिट के लिए निकालेंगे, बोर स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए, किसी भी ऑर्बिट के लिए। E इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू पाई 3.14 का होल स्क्वायर, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31, m का वैल्यू, k का वैल्यू 9 इंटू 10 रेज पावर 9 का स्क्वायर, e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। इसी तरीके से nth स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए h का 6.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑन सिंप्लीफाइंग वी विल गेट E is equal to minus 13.6 अपॉन n स्क्वायर, यहां पर एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। क्या है? एनर्जी क्या निकाली हमने? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर
एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में n का वैल्यू 1 आएगा, सेकंड ऑर्बिट में 2 एंड सो ऑन। दिस इज द, ये याद रखना, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट इज, जबानी याद रखो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी, एनी बोर स्टेशनरी ऑर्बिट इज -13.6 अपॉन n इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें हमने, क्योंकि हमने निकाला हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, वो हमें पता है। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, याद रखा बेटा, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, यहां रुक ले।